वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली फोरकास्ट वीडियो। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर अगेन गोल्ड को हम लोग टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। ठीक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम से लेके हम लोग तकरीबन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक आध कोई सिग्नल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था, समरी के अंदर आपको डिटेल में बताया था कि यार इस जोन के अंदर से ही अगर मार्केट रिबाउंड हो गई, ठीक है, तो फिर आपको इस वीक की कम से कम 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती हुई मिलेगी। ठीक है। और हुआ भी यही कि मार्केट ओपन होते साथ ही तकरीबन नियर बाय हल्का फुल्का टेस्ट करके तो उसके बाद मार्केट उसमें रिबाउंड होती हुई ही हमें नज़र आई। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो एक आध बार इस वीक का जो है 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होनी थी, वो तो हो चुकी है। ठीक है। अब मेन बात यह है कि आया कि मार्केट इस जोन को या इस हाई को अगर तो मार्केट रिस्पेक्ट कर गई, जो कि मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर इस जोन के अंदर अंदर एसएल क्योंकि पड़े हुए हैं, तो मार्केट आपको एक बार अगेन यहाँ पर ही वापस आती हुई दिख सकती है। ठीक है। और तकरीबन नियर बाय आपको कुछ ना कुछ यहाँ से एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो मार्केट जिस जगह से आपको एक लास्ट इस वीक के अंदर एक फॉल देखने को मिली थी, वो था 3440 का। ना तो ये साइकोलॉजिकल लेवल, ना तो हमारा कोई 3080 का सीक्वेंस। ठीक है। और मार्केट की जो इस टाइम पे क्लोजिंग हुई है वो भी हुई है 3326 पे। ठीक है। आज के दिन में यूएस ऑफिशियल एंड चाइना के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने यूएस की जो ट्रेड वॉर थी उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी थी। तो उसके न्यूज़ को अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने क्लियर रखते हुए चलेंगे, तो फिर ये है कि आपको गोल्ड जो है ना कुछ गैप अप वाली साइड पे ओपन होते हुए नज़र आ सकता है। अगर तो मार्केट आपको 30 से ऊपर ओपनिंग देती है, ठीक है, अगर तो मार्केट आपको ओपनिंग ही 30 से ऊपर देती है, तो फिर स्टिल आप इसके अंदर कुछ ना कुछ बाइंग साइड देख सकते हैं। और जो मैंने आपको इस वीक का एक हाई लगा के दिखाया है, ठीक है, इस हाई के मज़ीद अप साइड पे मार्केट जाके एंड देन एक फॉल ले सकती है। अब मज़ीद किस तरह में मेरी मतलब इंडिकेशन क्या है इसमें, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट इस टाइम पे गिरी है एक रैंडम से 3440 से गिर गई। ठीक है। तो कम से कम मार्केट को 3450 या फिर 3480, ठीक है, इन दोनों लेवल्स को ही कंप्लीट करके गिरना चाहिए, तब जाके आप उसकी एक वैलिडिटी का बता सकते हो। ठीक है। तो स्टिल ये जो हमारे पास वीक गुजरा है, इसकी विक तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। ठीक है। और सिर्फ चांसेस नहीं, यहाँ से आके आपको कुछ डाइवर्जेंस बेस या कुछ आप अपने जो भी एंट्री मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। उसका ये होगा कि फिर रीटेस्ट के ऊपर आप एक एंट्री पकड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो वीकली टाइम फ्रेम का जो एक एनालिसिस आपको मैंने लास्ट वीक बताया था कि 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो सकती है अगर मार्केट इसी जोन को होल्ड कर जाती है, तो वो तो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इस वीक में, क्योंकि एक मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना वो हमेशा ट्रैक की जा सकती है। 5 के मल्टीपल्स के हिसाब से देखेंगे तो भी आपके कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं कंप्लीट, तो दो ही लेवल है फिलहाल के लिए। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीक की कोई सेलिंग प्रोवाइड करता हूँ, एक 3450, ठीक है, और एक 3480, इन दोनों लेवल्स को आप थोड़ा जेन में रखें। अगर तो मार्केट इधर सस्टेन करेगी और फंडामेंटल्स ने साथ दिया, ठीक है, ये जेन में रखने के मैं क्या कह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स ने साथ दिया, तो आपको इन दोनों लेवल में से किसी एक जगह पे भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर 3450 का लेवल एक बार टूट जाता है, फिर मार्केट कुछ आपको मज़ीद एक बार ब्रेक करके फिर सेल में आके और आपको सेलर्स को फँसा के दोबारा बाय निकल जाएगी। ठीक है। इस पिक्चर को आपने देखना है। फिलहाल के लिए गोल्ड पे ये जो मैंने आपको दो सेलिंग के सिनेरियोज बताए हैं, सिंपल लेवल बेस हैं, कोई इसमें जो है ये नहीं कि मुश्किल चीज़ है। 3450 से जो एंटर हो रहा है वो 5354 का एसएल रखे, 80 से हो रहा है 84 का एसएल रखे, TP1 आप एक जगह 40 रखें और दूसरी जगह 70 रखें। ठीक है। और बाकी वैसे गोल्ड का अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मार्केट यही है कि मार्केट एक लो बना रही है, फिर हाई बना रही है, फिर लो, फिर हाई, फिर मार्केट ने अब एक लो बनाया, अब एक हाई के पॉइंट से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। ठीक है। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ पे 30 के लेवल के साथ क्या करती है। देखें, अगर तो मार्केट यहाँ पे 30 के लेवल से मजीद एक बार ऊपर जाके और उसके ऊपर ही स्टे करना शुरू होगी, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाना शुरू होगी, तो फिर मजीद एक बार आपको कहानी ऊपर वाली साइड की देखने को मिल सकती है। ठीक है। सिंपल आपको इस टाइम पे मैं जो एनालिसिस है वो बता रहा हूँ जो हमारे लेवल बेस्ड है। ठीक है। अगर आप ईएमए के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट इस टाइम पे 4 आवर की जो ईएमए के तकरीबन ऊपर खड़ी हुई है, एक कह दें कि काइंड ऑफ अ रीटेस्ट के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है। अगर तो मार्केट ऐसे जोन पे खड़ी है कि अगर तो यही जोन इसका होल्ड हो जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वही बात है कि आपको फिर मजीद मार्केट जो सबसे इनिशियल जो इस पे लेवल होगा वो आपको 3366,
ठीक है, ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद आपको जो इसका सेकंड लेवल कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा वो होगा 3411 का, जो आपका तकरीबन नियर बाय हाई है, जो आपका पिछले वीक का हाई था। और गोल्ड के अंदर अगर स्पेसिफिकली देखा जाए फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड की जो सबसे मेन मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ सकती है आपकी वेंसडे वाले दिन। जो एफओएमसी का मेंबर है वॉलर स्पीक्स, इसके ऊपर जो है आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे वाले दिन फेड चेयर पावेल की स्पीक्स हैं, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। और सबसे जो मेन आपको कह लें कि लिक्विडिटी पिक या फिर आपको फंसाने वाला डाटा होगा ना, वो आ गया पीपीआई डाटा। पीपीआई के अंदर आपने बस बच के रहना है। अगर आप ये पीपीआई के डाटे से बच गए तो बाकी आपको स्पीच का तो पता है, जिसको यार स्पीच के एनालिसिस आती है वो तो इनके अंदर तो ईजिली जो है प्रॉफिट्स वगैरह कर लेगा। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपको पता है क्लोजिंग के अंदर कोई ना कोई ये डाटा हर बार दे ही देते हैं, तो उसके लिए जो है आपको प्रीलियम यूओएम का डाटा उसमें देख सकते हैं। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो यूएस है वो इस टाइम पे थोड़ा वीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ कि मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो नियर बाय 3335 के आसपास जो है मार्केट की मैं ओपनिंग देख रहा हूँ। तो अगर तो मार्केट 3335 के ऊपर ही जो है ओपन हो जाती है तो मतलब कि 30 के लेवल से ऊपर, ठीक है, नीचे गैप भी होगा। अगर तो मार्केट 30 से ऊपर ही स्टे करना शुरू हो गई तो फिर तो आप कह लें कि इसके अंदर मजीद एक बाय साइड के चांसेस आ सकते हैं। एटलीस्ट अगर बहुत भी नहीं तो 3450 का लेवल तो इसने कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, उसके बगैर तो मार्केट का वही बात है, मार्केट कौन सा इसी तरह जो है मज़े से अपने हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है, मार्केट के एल्गोरिथम्स होते हैं, 5 के मल्टीपल्स देखेगी, फिर अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए मैंने आपको ये भी 3500 का जो सबसे हमारा ऑल टाइम हाई है इसका टेस्ट पेंडिंग है, बट ये है कि इसका टेस्ट पेंडिंग है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो मार्केट इसको फ़िलहाल इसको ब्रेक करने के मूड में नहीं लग रही। ठीक है, अब कुछ कहानी थमती हुई नज़र आ रही है। फंडामेंटली देखा जाए तो इसके अंदर 3500 भी जाना वैसे फ़िलहाल इसके लिए मुश्किल हुआ है। बड़ी बात है कि अगर ये 3500 चला जाता है। बट ऑफ़ कोर्स चीज़ें जो है सारी रिलाई करती हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर तो गोल्ड जो है फंडामेंटली इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर ना हुआ तो फिर चीज़ें आपको नॉर्मली जाती हुई नज़र आएँगी। करेंसी ट्रेडर्स के लिए जो अच्छा ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी का आपको सीपीआई डाटा भी मिल रहा है। तो मैंने देखा जाए तो डाटा के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, और बाकी अगर प्योर फंडामेंटल्स देखे जाएँ तो उसके हिसाब से भी तो गोल्ड के अंदर फ़िलहाल मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग करना चाहें प्रॉपर ट्रेड फिर करें, नहीं तो आपको वैसे करेंसी के अंदर भी ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी। जीबीपी के हिसाब से देखा जाए तो जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, उसके अंदर आपको ऑफ कोर्स देखना मिल सकता है, आपको जो है वॉल्यूम देखने को मिलेगा जीबीपी का, फिर आपको जीडीपी का डाटा है, मेन डाटा है। तकरीबन करेंसीज़ के अंदर जो है इतना कोई लोडेड वीक नहीं है, बट ये है कि जो जीबीपी का डाटा है वो आपको गोल्ड वाली साइड पे भी थोड़ा-सा तंग कर सकता है। ठीक है? डीएक्सवाई को देखा जाए तो डीएक्सवाई की फ़िलहाल एक वही बात है कि जो आपको ज़ोन रिबाउंडिंग के लिए दिया हुआ है, फ़िलहाल तो वही वैलिड है। अगर तो मार्केट इस ज़ोन के अंदर आके अगेन कोई बाय साइड की प्लानिंग करती है, तो ऑफ कोर्स आप फिर इसके अंदर एक बायर बन के देखेंगे। ठीक है, कुछ पेयर्स के ऊपर, कुछ ब्रोकर्स के ऊपर आपको ये वाला जो गैप है, जो हम लोगों ने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ था, ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कुछ ब्रोकर के ऊपर स्टिल इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ ज़ोन पेंडिंग है, कुछ ना कुछ गैप पेंडिंग है। तो ये अभी कहानी मिक्स है। इधर से आपको ये है कि मार्केट थोड़ा-सा स्टक कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन मार्केट थोड़ा-सा गैप जो है इसने अभी तक फिल नहीं किया। तो माइट बी पॉसिबल के ट्रेडर्स को इसी बेस के ऊपर ही फँसाया जाए एंड इसी ज़ोन को एज़ अ सेलिंग ज़ोन देखा जाए। ज़ाहिर है फिर डीएक्सवाई के अगर सेलिंग अंदर जो है सेलिंग आना शुरू हो गई, ठीक है, तो आपको फिर गोल्ड जो है बाई साइड पे जाता हुआ दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए यही थी हमारी शॉर्ट्स एनालिसिस। तो देखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह जो है इसमें आपसे नेक्स्ट वीक की वीकली एनालिसिस के अंदर। डेली एनालिसिस देखेंगे, अगर किसी दिन इंपॉर्टेंट कोई मूव हैपन हुई, कोई कंसिडरेबल कोई डाटा या कुछ इस तरह का मूवमेंट हुई, तो लाज़मी बात है हम डेली एनालिसिस बनाएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वेडनेसडे वाले दिन बनाते हैं। तो बी रेडी जो है अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो भी जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।